हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीव एंड निश्वा व्लॉग्स। तो हम गए थे कच्छ और हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे। तो निश्वा वहाँ खेल रही थी और हमने खाए वहाँ आलू पराठे। तो अब हम गाड़ी लेके निकल गए हैं कच्छ ऑफ फ्रंट। तो कच्छ का महान रण भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदल है। इस दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। तो अब यह है, अब हम फोटोशूट के लिए निकले थे। तो अब तो यहाँ पूरा रेगिस्तान ही होगा पूरे रोड पर। अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक वाला रेगिस्तान माना जाता है। तो मैं फोटो शूट कर रही थी और जो मैंने कपड़े पहने थे वो मुझे बहुत बड़े लग रहे थे। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, चलेगा चलेगा। और ये निश्वा शांति से गाड़ी में बैठी है और वो बाहर कितनी अच्छी हवा आ रही थी तो भी वो कुछ नहीं कर रही थी। कच्छ की मिट्टी सफेद क्यों होती है? जब भी इस भूमि पर पानी आता है तो यह सूख कर नमक की एक परत ऊपर से भूमि पर लग जाती है। तो अब निश्वा गाड़ी में एप्पल खा रही है सोते सोते, वो भी। वाओ, कितना अच्छा स्टाइल है। और हमको बीच के रोड में मिल गए गोट्स। वाओ, मतलब शीप है, वो तो गोट भी है, अंदर है। शीप भी है, गोट भी है। तो मैंने एक ब्लैक गोट देखी थी अभी। और आप नोटिस करना, आपको मतलब जितना आपको हो सके उतनी गोट्स काउंट करना और शीप काउंट करना। कच्छ में कौन सा जानवर पाया जाता है? कच्छ को मांसाहारियों जैसे सियार, लोमड़ी और छोटी जंगली बिल्लियां के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अब हम आ गए हैं रण ऑफ कच्छ। तो मैं कैसे चल रही थी और वहाँ ना हमारे फुटप्रिंट्स है, क्योंकि है ना जो हम चलते हैं ना, तो देखो मैं आपको सॉल्ट दिखाती हूँ। वो सॉल्ट है, मैंने पकड़ा है वो। तो अब निश्वा वहाँ मस्ती कर रही है और मैं सब देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा था एकदम, मतलब हर्ष अच्छा फील हो रहा था। और ये मतलब पूरा पानी भर जाता है ना जब मॉनसून सीजन होता है, पूरा रण ऑफ कच्छ सॉल्ट में से कन्वर्ट हो जाता है पानी में। तो वो पानी बाद में समर सीजन में वो तो सूख जाएगा ना, तो वो बाद में फिर से सॉल्ट का रण बन जाएगा। तो वहाँ फिश मरी हुई थी कितनी सारी। थोड़ा पानी था, उसके आजू बाजू पूरी फिश पूरी ऐसे हुई थी। और निश्वा यहाँ पोज दे रही है। वाह, कितना अच्छा पोज दे रही है। मुझे तो ऐसा पोज आता ही नहीं है। और अब हम पूरा मतलब रण दिखा रहे हैं, देखो पूरा। और देखो मैं चलती चलती आ रही हूँ, चलती चलती। देखो कितनी बड़ी फिश थी वहाँ। मुझे तो बहुत गंदी लग रही थी। छी छी छी, कौन देखे इस फिश को। और निश्वा यहाँ खेल रही थी मजे से। वाह, मुझे तो सब डांट रहे थे, उसकी स्कर्ट ऊंची हो गई। अरे वाह, निश्वा तो कितना अच्छा पोज दे रही है, मतलब। और अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। तो अब पूरा रेगिस्तान ही आएगा, आजू बाजू कुछ भी नहीं होगा, मतलब
बाजू रेगिस्तान। और अब निशा ने मेरा हेडफोन पहन लिया और वो खेल रही है अपने ज़ेब्रा से। मतलब सच्ची का ज़ेब्रा तो बड़ा होता है, मैं मजाक कर रही हूँ। और वो हेडफोन पहन के फोटो खींच रही, चश्मा पहन के फोटो खींच रही है। वाह, मेरे चश्मे पहन लिए इस मैडम ने। और उसकी टी शर्ट तो कितनी गंदी, मतलब वो। तो अब हम जा रहे हैं धौलावीरा की तरफ। तो अब ये रोड, ओ वाह कितना अच्छा था। मुझे लगा गिलहरी या कुछ था, मतलब गिलहरी जैसा ही था। तो अब हमने देख लिए हैं गोट्स और शीप्स। मैंने शीप देखी नहीं है, मैंने तो कार्टून में ही देखी है। मतलब शीप का वो वूल होता है ना, वो लोग गांव में दूध लेने के लिए वो शीप चारते हैं, गोट चारते हैं। मतलब अब हम जा रहे हैं धौलावीरा की तरफ और हम वाइट रन से निकले ही और हमको ये होटल मिल गई। तो हमने तो खाना उधर अच्छा नहीं था। ग्लास में वो छाछ पी रहे थे ना हम लोग, तो वो केमिकल पूरा मतलब टेस्ट और स्मेल आ रहा था। मतलब बहुत गंदा, आप ट्राई मत करना क्योंकि बहुत गंदा था उसका खाना, बिल्कुल ट्राई मत करना। तो अब हम आ गए हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा क्या है और यह क्यों प्रसिद्ध है? यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। तो यहाँ सब लिखा था, जो ये आंटियाँ तो सब खड़ी हो जाती है पूरा गोल्ड पहन के। और अब धौलावीरा की खोज 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने की थी। तो वो पूरा ऊपर वो महाराजा का होता है और नीचे जो मतलब मिडिल क्लास का होता है और सबसे नीचे वो मतलब जो उनके नौकर होते हैं उनका होता है। तो धौलावीरा से क्या क्या मिला? सोने, चांदी, लोहे और पाषाण के उत्पाद हमें प्राचीन व्यापार, उत्पादन कौशल और आर्थिक प्रगति की एक झलक प्रदान करते हैं। तो हमने फोटो शूट भी किया। हम ऊपर नहीं गए, वो धौलावीरा इतना बड़ा है ना, पर हम आपको दिखा नहीं सकते थे। देखो ये सब मिला था, क्या दिखाया भी है। तो देखो शंख और वो सब गोल्ड सब मिला था। उसके नीचे से वो पूरा पहले तो देखो किंग और वो सब उनका पूरा भूकंप आया पहले, तो पूरा वो जो हमने घर बनाया था वो पूरा ऐसे पहाड़ में हो गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने ऐसा किया, पूरा जो भूकंप आया ना उससे घर टूट गए ना, तो पूरे ऐसे पहाड़ जैसा बन गया ना। तो उन लोगों ने उनको सेटिंग करके पूरा प्लान करके बना दिया। और जब थोड़े हजारों साल बाद या साल बाद तो वो कोई मतलब कोई खोदने आया, उनको कुछ मिला, तो वो पूरा खोदते खोदते गए और उनको पूरी सिटी मिल गई, धौलावीरा। पूरी
आपको कोई होटल या शॉप कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा पर किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर क्या मिलेगा। और अब हम जा रहे हैं रोड टू हेवन। तो अब हम जा रहे हैं रोड टू हेवन। तो वहाँ क्या है, रोड टू हेवन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जमीन और आसमान सेम ही लगता है, मतलब ऐसा लगता है हम स्वर्ग में ही पहुँच गए। तो यहाँ पूरा तालाब है, पानी बरसा छमछम। तो अब हम आ गए हैं रोड टू हेवन। गुजरात के कच्छ में खावड़ा से धौलावीरा को जोड़ने वाली सड़क को रोड टू हेवन, स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। तो गुजरात के कच्छ में सफेद रेगिस्तान के बीच से गुजरात ने गुजरने वाली एक सड़क अब एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रही है। इस सड़क के दोनों ओर रेगिस्तान है। इस सड़क को स्वर्ग की सड़क यानी रोड टू हेवन भी कहते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र अपनी खूबसूरत के लिए जाना जाता है। तो अब हम आ गए हैं धोर्डो। तो धोर्डो में हम पगड़ी भी बांध सकते हैं और सब फोटोशूट भी करा सकते हैं, मतलब फोटोशूट करते हैं हम लोग, पगड़ी भी बांध सकते हैं। देखो सब ये शॉप खोल के बैठे हैं। और अब हम जा रहे हैं, मतलब जा तो नहीं रहे हैं, उसके आसपास ये है। तो ये मैंने बंधा ली है पगड़ी और अब हम जा रहे हैं धोर्डो। तो हम जा रहे हैं धोर्डो और मैंने बंधा ली है पोगड़ो। ओ वाह, कितना गंदा जोक था। तो मैंने पगड़ी बंधा के, देखो वो ग्रीन शर्ट वाले मेरे पापा हैं। वहाँ हम सब ये मतलब ट्रेडिशनल और वहाँ का कच्छ